मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभोविता ज्ञातारा विसुतत्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, 20वीं सदी के शांति सागर जी महाराज की, समाधि श्रवण अभिनंदन सागर महाराज की, आचार्य भगवान परशुनंदी गुरुदेव की, जैन धर्म की। मानवा समय है नहीं है, समय की मर्यादा है, लोगों को समय नहीं है। समय आ रहा है, तुम्हारे लायक समय आ रहा है। 2025 आ रही है, गुरुदेव बता रहे थे 2025 आ रही है, लोगों को समय नहीं है। अभी मैं देख रहा था मंदिर में, यहाँ भगवान पुजारी लोग बेचारे मंदिर भगवान को रख रहे थे और एक महिला भगवान के सामने ही बात कर रही है फोन पर। ये कितना कर्म बना है, वो कर्म कहीं नहीं, कर्म किसी को नहीं छोड़ेगा। कल कर्म की बात करी थी दोपहर में मैंने, कर्म मुझे भी नहीं छोड़ेगा, जो गलत करेगा कर्म किसी को नहीं छोड़ेगा। तो कोई सही, आदिनाथ को नहीं छोड़ा, पारसनाथ को नहीं छोड़ा, तो कर्म साधु को क्या छोड़ेगा। जैसी क्रिया में आप अंतराय कर्म डालोगे, अंतराय का कर्म कितना बड़ा होता है। अंतराय 32 भी बताए आचार्य ने, अंतराय 5 भी बताए हैं। याद रखना, हम मंदिर में भगवान के सामने, वेदी के सामने हम अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और सोचा था ला हम पूजा कर लें, जल्दी से कर लें फटाफट से। पूजा का अंतराय कर्म बन गया, किसी का फोन आ गया, भैया फोन आ रहा है, जल्दी ऑफिस जाना है। ऑफिस जाना है तो फोन को घर पर रख के आए। सबसे पहले फोन आप लेकर आए तो सबसे पहले अंतराय कर्म यही बन गया। अंतराय कर्म क्यों बना, आपने घर पे फोन नहीं रखा, फोन ले आए उठा के। विचार करके रखना, हम फोन लेकर आए हैं, फोन को साइलेंट कर दें, स्विच ऑफ करके रख दें। अरे 10 मिनट के लिए पूजा कर रहे हैं, 2 पूजा नहीं 4 पूजा करेंगे। एक पूजा कर लो, भाव से कर लो, पार्श्वनाथ भगवान की कर लो, जब महावीर भगवान की कर लो। एक पूजा करो, वो ही फल दे देगी। आप 10 पूजा करोगे कोई फायदा ना है। जल्दी 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 इस थाली का इस थाली में। याद रखना, आराम से पूजा करो, भाव से पूजा करो, भाव का खेल है। हमने एक पूजा करी है, एक पूजा का फल हमको खुद कैसे मिलेगा, अपने आप मिलेगा। आचार्य भगवान बता रहे थे, आपने भाव करे थे मंदिर आना है, तब तक एक उपवास का फल मिल गया। मंदिर के बाहर 2 उपवास का फल, मंदिर में आ गए 15 उपवास का फल मिल गया। मंदिर की परिक्रमा लगाई, 1000 उपवास का फल मिल गया। गुरु के दर्शन कर लिए, 1000 उपवास का फल मिल गया। इससे ज्यादा क्या लोगे आप लोग। विचार तो करो, अपने अंदर भाव रखो। जिसने अपने आप को सोचता मैं श्रावक हूं, जैन श्रावक हूं, उसका कर्तव्य बताया है देव पूजा। कल रात को बताया देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपोदान। दान में क्या दान, आहार दान। जो जैन श्रावक अपने आप को मानता है तो एक चीज दे सकता, आहार दान, नहीं तो वो श्रावक है ही नहीं है, वो जैन श्रावक ही नहीं है, उसने आहार नहीं दिया। तो अपने आप को सोचे तो हम जैन श्रावक हैं, हम क्या कर सकते हैं। समय नहीं है तो अभिषेक करो, पूजा करो, कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम तो करना, और 6 में से एक क्रिया, स्वाध्याय करो, अभिषेक करो, आहार दान दो। सबसे बड़ा दानों में महादान भैया आहार दान। क्यों बताया आचार्यों ने कि आपके सुख के लिए बताया। महाराज तो एक जने से ले सकते हैं ना, महाराज तो एक जने से भी ले सकते हैं। आपके सुख के लिए बताया आहार, कि आपका स्वस्थ अच्छा रहे। आहार दिया है। कभी ना कभी जैन श्रावक बने हो, ये समझ लेना, कीड़ा मकोड़े बने थे, एक इंद्री बने थे, पृथ्वी काय बने थे, जल काय बने थे, अग्नि काय बने थे, वनस्पति काय बने थे। याद रखना, हम सब बने थे और बनने के बाद मनुष्य बन गए। मनुष्य बनने के बाद तिरंज तो नहीं बने, तिरंज ही बने होंगे। तिरंज बनने के मनुष्य बन गए, मनुष्य बनने के बाद जैन कुल मिल गया, जैन कुल मिलने के बाद एक उच्चा कुल मिल गया, उच्चा कुल मिलने का आप सुबह अभिषेक देखने हो, भगवान महावीर स्वामी का अभिषेक कर रहे हो। ये भाव रखो, हम हाथ हमारे हैं, पैर हमारे हैं, आंख हमारी है, शरीर के अंग हमारे हैं। जिससे पूछो उसके पैर नहीं है, अभिषेक का भाव करता है। आपके पैर है, अभिषेक नहीं कर रहे हो। उसकी आंखें हैं,
आंखें हैं आपकी, उसकी आंख नहीं है भैया, कैसे देखूं? आप देख रहे हो आंख फाड़ फाड़ के। याद रखना, हम कहाँ खो रहे हैं अपने आप को, कहाँ गलती कर रहे हैं अपने आप को, विचार करो। अपने हाथ अच्छे हैं तो हाथ से हाथ मार रहे हैं, घरवाली को पिटाई करा रहे हैं, पिटाई लगा रहे हैं घरवाली की। याद रखना, जिसके हाथ नहीं उससे पूछो, जिससे पूछो, अपने शरीर के अंगों से पूछो। आप 84 लाख योनि में जन्म मिला, मनुष्य जन्म मिल गया, और इसका बड़ा कुल मिला, जैन कुल। जैन कुल मिलने के बाद भी आधर्म शास्त्री नगर में आपका जन्म हुआ, मेरठ जैसी समाज में जन्म हुआ। और समाज जन्म होने के बाद परिवार में देखो, सारे लोग एक से होते हैं कि भैया? 5 उंगली एक से होती है भैया? अलग अलग होती है। एक भाई अलग घूम रहा है, एक भाई अलग घूम रहा है, एक भाई अलग घूम रहा है, एक बहन अलग, यानी कि 5 उंगली अलग अलग है। एक पिता के 5 बेटे, एक पिता के 5 बेटे, उसका अलग चल रहा है, उसका अलग चल रहा है। आपको बता दे रहा हूं, एक बहुत अच्छा सेठ था, नगर सेठ था। सेठ जी जय जिनेन्द्र, सेठ जी राम राम, सेठ जी आदाब, सलाम वालेकुम सलाम। कौन करता है उसको? सेठ को कौन करता है? कौन करता है? उसके पास लक्ष्मी थी, सेठ के पास लक्ष्मी कराती है। और लक्ष्मी, सेठ जी कहते हैं लक्ष्मी बहन तो, लक्ष्मी कहती मैं रात को 11:45 पे चली जाऊंगी, 100 वर्ष से रहती हूँ आपके पास। कितने वर्ष से रहती हूँ? 100 साल से रहती हूँ। अब 11:45 में चली जाऊंगी। क्यों चली जाऊंगी? आपके बिना मुझे जय जिनेन्द्र होती है, आपके बिना मुझे राम राम होती है। आप नहीं होगी तो मेरा क्या होगा? आप नहीं होगी तो मेरा क्या होगा? भैया बैठ जा, मेरा क्या होगा? विचार करना। इसमें लक्ष्मी ने सोचा, बता क्या चाहिए तुझे? सेठ जी ने बोला, तुझे क्या चाहिए बता? मेरे 4 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, अब मैं क्या करूं? सेठ जी कहते हैं लक्ष्मी देख लो, इसको दे देना, वो दे दो। मैं 11:45 चली जाऊंगी। कारण क्या हो? घर में सफाई गंदी रहता है, घर पूरा गंदा रहता है, झाड़ू यहीं डली रहती है, गंदगी रहती है, पोछा यहीं डला रहता है। मैं कैसे रहूं? 100 साल से मैंने आपका सब कुछ दे दिया, अब नहीं दे पाऊंगी, मैं तो जा रही हूँ 11:45 पर। बस एक चीज दूंगी, क्या चाहिए बता, जल्दी मांग ले, 5 मिनट के अंदर मांग ले, क्या मांगना है? पहली बहू का नाम था नेहा, पहली बहू का नाम था नेहा। वो कहती है मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल हॉस्पिटल चाहिए। जितने हॉस्पिटल मेरठ में हैं, मेरठ में एनसीआर है ना, इतने इतने हॉस्पिटल है, सब मेरे नाम कर दो तो मेरा जीवन अच्छे से चल जाएगा। सेठ जी के पास गई, सेठ जी के पास गई, सेठ जी मुझे चाहिए। सेठ जी कहते जा लक्ष्मी के पास जा, वो दवाई देगी। लक्ष्मी ने तो इसको सारे हॉस्पिटल, क्या क्या सारे हॉस्पिटल इसके नाम में कर दो। ठीक है, नाम में कर दिए। अब कौन बचा? नेहा ने कही ठीक है, अब मेरा जीवन चल जाएगा, जो इसका ब्याज आएगी, पैसे आएगा तो मेरे काम में मेरे बच्चे बच्चे पल जाएंगे। नेहा हो गई। दूसरी नाम था अनीता, दूसरी बहू का नाम था, क्या था? अनीता। तुझे क्या चाहिए? मुझे जितने स्कूल हैं, जितने स्कूल हैं सेठ जी आप मुझे दिलवा दो। ससुर जी लक्ष्मी से कह के, जितने स्कूल हैं, जितने कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, सब मेरे नाम करा दो तो मेरे बच्चे पढ़ लेंगे और मेरा भी गुजारा हो जाएगा। सेठ जी ने बोल दिया लक्ष्मी से, दे दो इनको भी। तथास्तु, इनको भी दे दिया। क्या दे दिया बताओ? स्कूल दे दिया। दूसरे को क्या नाम था? अनीता। तीसरी बहू आ गई। अब तीसरी बहू का नाम था रेनू। तुझे क्या चाहिए? तुझे क्या चाहिए? मुझे मेरे बेटे, बड़ा बेटे की, बड़ी बेटी की शादी है, अभी आने वाली है। मुझे तो सोने का जितने शोरूम है ना, सब मेरे नाम में कर देना तो मेरी सारे बच्चे की हो जाएगी। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। याद रखना, होता क्या है, तीसरी बहू ने, क्या नाम था तीसरी बहू का? रेनू था। रेनू ने कहा सेठ जी एक काम कर दीजिए, जितनी लक्ष्मी माँ तू उपकारी है, बस अब बता दे मुझे एक चीज दे दे। जितने शोरूम है मेरठ के अंदर, बड़े बड़े शोरूम है, एनसीआर में शोरूम है,
पूरा ज्वेलर्स वालों का बड़ा शोरूम है गाजियाबाद में, सब मुझे दे दीजिए जितने शोरूम है मेरठ के अंदर, उनका मेरठ में भी है, चलो दे दीजिए। आशीर्वाद नहीं दिया, धर्म वृद्धि आशीर्वाद दे दिया, और आखिर में उस शोरूम उनके नाम में कर दिए सारे शोरूम। बहू मस्त, बहू का बेटा पता चला कैसा निकल गया है, गलत निकल गया, उसने बर्बाद कर दिया उसको, सारा शोरूम का शोरूम रह गया। रोजाना चलती थी, शाम को दोस्तों के साथ पार्टी चलती थी। अब एक बहू बची, उस बहू का नाम तो सब जानते हैं, इस बहू का नाम सब जानते हैं। वो तुझे क्या चाहिए? मुझे तो केवल चंदन वाला नाम था उसका। क्या नाम था? नाम क्या था? चंदन वाला नाम था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए? पीछी कमंडल चाहिए, और मुझे सास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसके बिना मैं रह सकती हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, सेठ जी ने के पास गई, सेठ जी की बस इतना ही काम हो जाएगा, क्या करूंगी इसको लेकर, इससे निकलना है मुझे। तो मेरा पति कुछ दिन पहले क्या हो गया है, क्या हो गया है? खत्म हो गया है कोरोना में। अब तो मैं अकेली रहती हूँ 30 साल से, 2 बच्चे हैं, मैंने उनकी शादी कर दी, अकेली रहती हूँ, क्या करूं मैं क्या करूं? बस मुझे तो क्या चाहिए? पीछी कमंडल चाहिए। किसी माताजी, किसी मुनि महाराज के साथ जाकर जैन दीक्षा धारण करके, अपने अंगीकार करके, व्रतों को अंगीकार करके, 28 मूल को अंगीकार करके अपना जीवन व्यापन करूंगी। बताइए कौन सी वो अच्छी निकली बहन साहब? चंदन वाला वो अच्छी निकली। याद रखना, हम चंदन वाला बनने चाहते हैं, चंदन वाला ऐसे नहीं बनोगे। चंदन वाला के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। याद रखना, हम सब श्रावक कितनी बार जन्म लिया होगा, कितनी बार जन्म लिया होगा। अपने आप को सोचो, अपने आप को विचार करो, हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो कैसे पहुंचे हैं? यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। इसी श्रावक में भी, इस श्रावक जैन श्रावक में भी कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जैन श्रावक बनता अच्छा। और जैन श्रावक बनने के बाद एक अच्छा श्रावक बन गया, और श्रावक बनने का सुबह सुबह कोई तो गरम गरम क्या चाय, और गरम गरम कोई भगवान के ऊपर कलश ढुल रहा है। याद रखना, जो सुबह सुबह कलश ढुलता है उसका जीवन कैसा जाता है, उसका जीवन देखो, उसका जीवन देखो, और जीवन देखने के बाद उसका फ्यूचर देखो, पुराना देखो, अभी का देखो और वर्तमान का देखो। जीवन में कितने कितने रंग बदलते हैं। याद रखना, यही साथ जाएगा, जाने वाला कुछ नहीं है, कोई चीज नहीं आएगी। धन दौलत नहीं रह जाएगी। एक इंद्री देख लो, 2 इंद्री देख लो, 3 इंद्री देख लो, 4 इंद्री देख लो, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति जितने स्काय हुए इसमें देख लो, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री। अब आप कहाँ बैठे हो? एक इंद्री पे तो बैठे हो। पत्थर है, कलान से निकल आया। याद रखना, हम कितनी बार पत्थर बना होगा, पत्थर बनने का विचार करता है, मुझ पे ऐसा क्यों उपसर्ग हो रहा है, मैं पत्थर ही बना। आप जाते हो, शिखर जी जाते हो, महावीर जी जाते हो, तिजारा जी जाते हो, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, वो पहाड़ों पर आप जाइए, किशनगढ़ साइड जाइए, पहाड़ हैं, वो पहाड़ छोटा नहीं दिखता, हौले 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 वर्षों के बाद भर जाता है। वो क्या था, वो कौन जीव था, उसने जन्म लिया। याद रखना, दूसरे की कसौटी, दूसरे की बहन बेटी लूटोगे, परेशान करोगे, क्या बनोगे? जन्म तो बहुत दूर की बात है। अपने आप को सोचो, अपने आप गौरव मानो। हम जैन कुल में पैदा होने के बाद अपने आप को कसाय किसी से ना रखें। कसाय क्या रखोगे? हमने आपको गुस्सा कर दिया, हमने आपको डांट दिया, 2 मिनट बाद हमारा प्राण निकल गए तो क्या करेंगे? कसा जाएगी अमित भैया, क्या करेंगे? जय जिनेन सबको बोलो और अपने मुंह खोलो, और कुछ नहीं है, जिनेन भगवान का नाम लो। आचार्य श्री ने लिखा था, पुष्पगन सागर जी ने, सबसे तरुण सागर जी ने लिखा था, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। सुर असुर जिनेंद्र की महिमा को नहीं गा सके, और गौतम स्वामी न महिमा को नहीं पा सके। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र ही हमारा एकमात्र मंत्र है। जय जिनेंद्र बोलने को हर मनुष्य तंत्र है। पाप छोड़ धर्म जोड़ यह जिनेंद्र देसना, अष्टकम को मरोड़ यह जिनेंद्र देसना। जाग 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 चेतन बहुकाल सोलिए, हे जिनेंद्र ज्ञान दो मोक्ष
का वरदान दो, कर रहे हैं प्रार्थना, प्रार्थना पे ध्यान दो। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। पहले स्कूल में जाते थे तो जय जिनेंद्र की प्रार्थना होती थी, याद रखना, जिनेंद्र भगवान का नाम लिया जाता था। हम जिनेंद्र भगवान के अनुयायी हैं, हम क्या ले सकते हैं नाम? जिनेंद्र भगवान का नाम लेंगे। आपके पास, सबके पास मोबाइल है, आज नियम ले लेना जीवन में। 1 तारीख है आज भैया, हमारा किसी का दोस्त का फोन आया, कोई डीएम का भी आए, जे पहला शब्द है वो आपका राम राम बोलता है, शब्द नमस्ते बोलता है, क्या बोलोगे? जय जिनेंद्र। आपने आप सामने वाला का जैन भाई है ये। हमारे मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने, मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी ने क्या लिखा? रात्रि भोजन का निषेध लिखा था। किसके कारण? रात्रि हमारे बेटे की शादी होती है, हम शादी नहीं करेंगे, हम लड़की नहीं देंगे रात को, शादी करनी तो दिन में करना। तो अपन एक जीवन में, पंजाबी ब्राह्मण बोला था, क्या बोलना हमको? जय जिनेंद्र, बस, कुछ नहीं चाहिए हमको तुम्हें, हम नियम नहीं दे रहे, क्या? जय जिनेंद्र। अरे इतना बोल लोगे तो सामने वाला कहेगा भाई ये जैन भाई है, इससे समझ तमीज से बात करें, सामने वाला अपने आप ही आधा हो जाएगा। विचार कर रखना। सो वाणी मस्त करो सदा दे तू धोग, हे जिन वाणी भारती तो हे जब बोंदे ज्योति ही मोक्ष का बंदो वर्ण मुकार मंत्र।